हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हम लेडीज़ की लाइफ जो है, हर पड़ाव पर, हर स्टेज पर कहीं ना कहीं बहुत ही जद्दोजहद भरी, स्ट्रगल्स भरी, कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई इशू चल ही रहा होता है। अर्ली पीरियड्स, उसके बाद में प्रेगनेंसी, यूटीआई, तरह तरह के इश्यूज हैं। लेट्स से प्रेगनेंसी, पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉज, कभी ना कभी बाय द टाइम हम मरते हैं कुछ ना कुछ हमारी ज़िंदगी में चल ही रहा होता है। और भगवान की कृपा से हम लोगों के पास इतनी शक्ति भी है, इतनी ताकत भी है कि इन सारी चीज़ों को हम बखूबी निभा लेते हैं। झेलते नहीं हैं, निभा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सारी चीज़ों में से एक बड़ा मेजर टॉपिक जो है, जो इशू है, हम अक्सर डिस्कस करते हैं या कभी कभी इसका बहाना भी देते हैं कि भाई हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। अब ये हार्मोनल चेंजेस हम किस कदर तक कंट्रोल कर सकते हैं ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन सुबह उठने के बाद अपनी रूटीन में कुछ चेंजेस करने से हम अपने कुछ हार्मोन्स को बदल सकते हैं या लिमिट में, कंट्रोल में रख सकते हैं। हम जो औरतें हैं, इतनी सारी चीज़ें बैलेंस करके चलते हैं। लेट्स से इफ़ इट्स अ टीनेजर, तो भाई स्कूल कॉलेज है, फ्रेंड सर्कल है, पढ़ाई है, फैमिली है, पढ़ाई का प्रेशर है, पीयर प्रेशर है, अलग अलग चीज़ें हैं। इसके साथ साथ मिलता है पीरियड्स। और वहीं जैसे जैसे हम अपने लाइफ की स्टेजेस में आगे बढ़ते जाते हैं, यही प्रॉब्लम्स अलग अलग तरीके से हमारे सामने आती हैं। लेकिन आज हम कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करते हैं जिससे थोड़ा सा ये जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसे बैलेंस में हम ला सके। सबसे पहले एक आदत, उसे थोड़ा सा बदल के देखते हैं। सुबह उठने के बाद सबसे पहले हम ब्रश करते हैं। थोड़ा सा रुक जाइए, 5 मिनट, 10 मिनट। सुबह जब आप उठते हैं तो एक ग्लास पानी पीजिए, चाहे नॉर्मल रूम टेम्परेचर का या एक ग्लास गुनगुना पानी। पानी पीने के बाद 5-10 मिनट रुकिए और फिर ब्रश करिए। इससे क्या होगा? इससे आपका लिवर डिटॉक्स होगा और मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होगा। हम में से कई लोगों को आदत होती है कमरा पूरा बंद करके, कर्टन्स बंद करके, पूरा डार्क रूम बनाकर सोने की आदत होती है। लेकिन दोस्तों, यहाँ हम ये भूल जाते हैं कि जैसे जैसे सुबह होती है 4 बजे, तो जो पहली किरणें गिरती हैं सूरज की ज़मीन पे, हमारे अर्थ पे, ये हमारे कॉर्टिसोल रेगुलेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं, मायने रखती हैं। जब ये रेज़ खिड़की के थ्रू हमारे ऊपर, हमारे रूम के अंदर आती हैं, तो कहीं ना कहीं कॉर्टिसोल रेगुलेशन के लिए ये हमें हेल्प करती हैं। अब ये नहीं होगा तो क्या होगा? देखिए, ये जो लाइट जब हमारे शरीर पर नहीं पड़ती, ये वाली जो रेज़ हैं, तो इस वजह से ना कहीं दिन भर थोड़ा सा चिड़चिड़, थोड़ा सा आलस ये बना रहता है हमारे दिमाग में, हमारी बॉडी में। लेकिन वहीं अगर ये लाइट हम तक पहुंच पाती है, आपको उठना नहीं है बेड से, लेकिन ये लाइट अगर आपके बॉडी तक पहुंच पाती है, उतना ही सफिशिएंट है। अच्छा, कई लोगों की आदत होती है कि सुबह सुबह एकदम गरम गरम पानी से नहाते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ आपको ये बता दूँ कि इससे हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है और हेयर फॉल भी बढ़ता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? गुनगुने पानी से नहाइए और जब नहाना हो जाए 2-3 मग्गे ठंडा पानी डाल लीजिए। इससे क्या होगा? ऐसा करने से हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल में रहेगा और थायराइड भी। अगली बारी आती है हाइड्रेशन की। अब पानी पीना बहुत ज़रूरी है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन हम लेडीज़ के लिए प्लेन वाटर
ठीक है पीजिए, लेकिन हो सके तो इसका थोड़ा सा वैल्यू बढ़ा कर पीजिए। थोड़ा सा सेंधा नमक, थोड़ा सा नींबू 1 ग्लास पानी में डालकर पीने से हमारे नर्व्स का और हॉर्मोन्स का कम्युनिकेशन अच्छे से होता रहता है। और इससे क्या होगा, सेल्यूलर लेवल पे हमारे स्किन को हाइड्रेशन मिलता है, बॉडी को हाइड्रेशन मिलता है। दोस्तों, हम में से ऐसे भी कई लोग होंगे जो फिटनेस फ्रीक्स हैं। सुबह उठते ही फटाफट अपना काम निपटा के जिम के कपड़े पहने और जिम या रनिंग के लिए निकल गए। अब जिम जा रहे हैं या रनिंग के लिए जा रहे हैं तो ऑफ कोर्स जिम के कपड़े पहनेंगे, और ये कपड़े बाय फैशन, बाय कंफर्ट अगर बोला जाए तो टाइट ही होते हैं। लेकिन बॉडी में एक अच्छा सर्कुलेशन और लिम्फेटिक ड्रेनेज के लिए हमें टाइट कपड़े नहीं पहनना चाहिए। हो सके तो सोकर उठने के बाद 1 डेढ़ घंटा थोड़े से फ्री फ्लोइंग कपड़े, लूज पैंट्स ये सब पहन सकते हैं। उसके बाद यू कैन डेफिनेटली शिफ्ट इनटू योर जिमिंग क्लोथ। वहीं दूसरे हाथ पर हम में से कई ऐसी लेडीज होंगी जो सुबह उठते ही घर के कामों में लग जाती हैं। अब कई बार ऐसा होता है दैट वी need to use the washroom. You get the urge to empty your bowels. लेकिन क्योंकि हाथ में कोई काम है, हम ये सोचते हैं कि ये काम निपटा कर फिर मैं जाऊंगी। लेकिन यहीं पर हम एक बड़ी गलती कर रहे होते हैं। इससे क्या होता है, एस्ट्रोजन जो है ये रीअब्जॉर्ब होता है और कहीं ना कहीं पीएमएस और एक्ने जैसी तकलीफ़ों से उमड़ता है। इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? पहली बात तो एज सून एज यू गेट द अर्ज टू एम्प्टी योर बाउल्स, तुरंत जाइए। नहीं तो 1 ग्लास गुनगुना पानी पीजिए, मलासन में बैठिए, या इफ़ यू आर यूजिंग अ वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट, ट्राई यूजिंग अ स्टूल। जो स्क्वाटी पॉटी आता है वो आप यूज कर सकते हैं। इट इज अ टाइप ऑफ स्टूल दैट फिट्स अंडर द कमोड, और आप उसे यूज कर सकते हैं अपने पैरों को थोड़ा ऊपर उठाकर रखने के लिए, सो दैट यू गेट द बेस्ट पोजिशन टू एम्प्टी योर बाउल्स। दोस्तों, आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू से ये कुछ चीज़ें मैंने आपसे शेयर की हैं आज। इसे इम्प्लीमेंट करके देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा कि आपको क्या कंफर्ट महसूस हुआ, क्या चेंज महसूस हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।